ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਵਿਸ਼ਮ ਹੋਏ ਜਾਇ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਣ ਕਿਆ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਜਬ ਗੁਰ ਬੋਲਹਿ ਤਬ ਵਿਸ਼ਮ ਹੋਏ ਜਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਰਾਖੈ ਜੈਸੇ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਾਖ ਲਿਏ ਛਡਾ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੂੰ ਹੈ ਗੁਰ ਮਾਤਾ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਬੰਦਪ ਮੇਰਾ ਸਖਾ ਸਖਾ। ਕਾਦਰੇ ਹਰ ਕਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੇਕਸਾਂ ਰਾਯਾਰ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਹਕ ਆਈਨਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਹਕ ਹਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਔਰ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜ਼ਿਗਰ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਿੰਨ ਪਿਆਰੇ
और होर गुरसिख शहीदां दी याद नूं समर्पित ने। आओ आप जितने सतगुरां दी चरण शरण विच शोभाएमान हो, असीस बख्शो। गुरु बख्शी फतेह स्वीकार करो, अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कल पोह दे महीने की आरंभता हो जानी है। मैं सिर्फ बड़ा संखेप या डिटेल च नहीं, 6 पोह तो लैके ते 14 पोह तक दा सिर्फ आप नाल सफर साझा करना। वो इस करके कि आउण वाले ने ये दिन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी महाराज, उन्हां दे बारे किसी भी बंदे दी खस्ती नहीं कि गुरु गोबिंद सिंह जी बारे मुकम्मल कुछ भी बयान कर सके। ये केवल कहन मात्र नहीं। सरदार कपूर सिंह ICS, उन्हां दी जिहड़ियां किताबां गुरमत नाल संबंधित ने, कदी उन्हां नूं ध्यान नाल वाचन दा यतन करियो, क्योंकि एक तो विद्वान इन्ना गहरा लिखदा है, उन्नू समझण वास्ते भी समझ चाहिदी। उन्हां नूं एक बार यूनीवर्सिटी बोलण वास्ते सबजैक्ट दिता गया, गुरु गोबिंद सिंह जी दा जलाली रूप। एक हुंदा जमाल ते एक है जलाल, जलाली रूप। ठीक सी आवाज, स्पीकर ठीक नहीं है। वो जलाली रूप उन्होंने शुरुआत इहदे तो कीती सी कि तुसी मेरे खत विच रील वाला कैमरा पकड़ा दिता है। उदों रील वाले कैमरे चलते सन ते मैनू तुसी कैमरा पकड़ा के कह रहे हो कि तू सूरज दे सामने खलो के फोटोआं खिंच के लिया। कह लगे अज तक कोई सूरज दे सामने खलो नहीं सकिया। खलोना तो दूर दी गल, खिंचण वाला भी पिघल जाएगा ते कैमरे दा ते नामो निशान ही मिट जाएगा। वो कहंदा गुरु गोबिंद सिंह जी दे जलाली रूप नूं कौन बयान कर सकदा, पर सिर्फ एक पंछी झात है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दा आगमन तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, जिस नूं आपां कहने आ, इत्थे होया। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब घर नहीं सन, जिस दिन गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन होया सी। सन्मानयोग माता गुजरी जी ते गुरु तेग बहादुर साहब जी दे विआह होया नूं तकरीबन 3 दहाके तो वध समा हो चुका सी, जिस वक्त सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन होया। 33 साल कोई थोड़े नहीं होंगे। करतारपुर विआह होया जो जलंधर नजदीक। आगमन हजूर दा पटना साहिब की धरती ते होया। 3 दहाके तो वध मैं शब्द वरत रहा। गुरु तेग बहादुर साहब की उम्र 45 साल की सी जदों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का आगमन हुंदा। सन्मानयोग माता जी की उम्र तकरीबन 42-43 साल के करीब कहा जाता है। ते हजूर ने उस संबंधी बड़ा स्पष्ट किया। मैं अर्ज हर थां ते करना कि वेखो, सिद्धांत की गल जरूर करिए, मनना ना मनना ये बंदे ते निर्भर करता है, ते दूसरा गुर प्रसाद ते निर्भर करता है। मन भी हो सकता जिहदे ते मेहर होवे। याद रखो, गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी जीवन की जदों गल कीती, उस विच उन्हां ने अपने जन्म दे नाल नाल अपने माता पिता जी की इबादत का बड़ा जिक्र किया। तात मात मुर अलख आराधा, बहुविध जोग साधना साधा,
तिन जो करी अल्लाह की सेवा, तांते पै प्रसन्न गुरुदेवा। तिन प्रभ जब आयस मोह दिया, तब हम जन्म कलू में लिया। पर याद रखियो, तात मात मुर अलख आराधा। अज भी मैं हाथ जोड़ के बेनती करांगा, क्योंकि जिस घर विच भी धी होवे, बेटी होवे, नूह होवे, पत्नी होवे, जिस नूं परमात्मा ने संतान दी आस ला दिती है ना, गुरमुखो जे 9 महीने ओदे, ये गल कह लगे आपां संकोच करने स्टेजां ते, जे मां बच्चे दे जन्म तो पहलां ते परिवार तैयारी रखे कि उस घर विच मां इबादत तो बिना, सिमरन तो बिना, सच्ची मुच्ची पॉजिटिव अप्रोच तो बिना कुछ भी ना सोचे, ना कोई देखे, ना कोई सुने, 9 महीने बाद उस बच्चा जिहदा जन्म होना है, हकीकत विच जन्म तो बाद वो धर्मी जरूर बन सकदा। ते ये सच्चाई है। साडी प्रॉब्लम है, असीं मरण तो बाद अरदासां करने कि वाहिगुरू जी नूं बख्श दई, पर जिदन आस लगी जन्म तो पहला, क्योंकि उसका कारण है। मैडिकल साइंस कहती कि मैं ये बारे कुछ नहीं जानता, सानू तो इको पता है, गुरु नानक साहब बचन करते आ कि मां दे उदर दे विच इस जीव की बनतर, इहदी परवरिश, इहदी संभाल सिर्फ केवल परमात्मा का सिमरन कर। मात गर्भ में आपन सिमरन दे तह तुम राखन हारे। जां गुरु नानक साहब का बचन है कि पहला पहरा रैण कै वणजारिया मित्रा, हुक्म भया गरभास, उर्द तप अंतर करे वणजारिया मित्रा। खसम सेती अरदास, खसम सेती अरदास लुखाने, उर्द ध्यान लिवला। उत्थे सच्ची मुच्ची सिमरन है जी, इबादत है। ते ये भी सच, जन्म तो पहला भी सिमरन ने साथ दिता है, ते मरण तो बाद भी सिमरन ने साथ देना है। ओदी थां तां शरीर भी कदी नहीं जा सकता। मेरी बेनती, हजूर गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन उत्ते होया 5 साल की उम्र च। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां दा पिता नाल मिलाप हुंदा है, 5 साल तो पहला नहीं। पटना साहिब जिहड़ा अस्थान गुरु का बाग है, उत्थे पिता ते पुत्र दा मिलाप हुंदा। गुरु तेग बहादुर साहब पंजाब आ जांदे, गुरु गोबिंद सिंह पिछे पटना साहिब, फिर हजूर पंजाब तो संदेश भेजते आ ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज माता और दादी दे नाल पटना साहिब तो आनंदपुर साहिब आउंदे, जिन्हों हजूर ने अपनी बाणी च भी कहा, मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, किन्नी अनक भांत रक्षा, दीनी भांत भास की शिक्षा, जब हम कर्म धर्म मोह आए, देवलोक का पिता सिधाए। आनंदपुर साहिब पिता ते पुत्र का जिहड़ा मिलाप है, तकरीबन 3 साल बनता है। जे टोटल सारे अंकड़े कड्डो, मेरा नहीं ख्याल कि गुरु तेग बहादुर साहब ते गुरु गोबिंद सिंह 4 साल तो वध कट्ठे प्यो पुत्र रहे। मेरी बेनती, इत्थे आनंदपुर साहिब मई दे महीने सन 1675 कश्मीर तो ब्राह्मण आउंदे। उन्हां ब्राह्मणां दा जिहड़ा आगू है वो पंडित कृपा राम जी दत्त ने, ये मटन निवासी ने। मैं पिछले दिन दिल्ली भी कहा, कृपा राम पंडित ब्रह्मदास का पड़पूता है, जिन्हों मटन जाके सतगुरु गुरु नानक साहब ने आ जरा श्लोक पढ़ने, पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, पढ़ पढ़ भरी है, साथ साडा इतिहास कहता है ये श्लोक हजूर ने ब्रह्मदास दे विद्या दे हंकार नूं खत्म किया। जिहड़ा बचन नानक लेख है, एक गल होर खौमै झखना चाह। ये पंडित कृपा राम मई 1675 नूं हुंदा है। 16 ब्राह्मण इस दे नाल हुंदे ने, उन्हां दी गिनती 16 लिखी है साडे पुराने इतिहास। पर मेरी बेनती, मेरे तो सस्से तो होड़ा नहीं बोलिया जाता। साडे बार च जी आए शेखपुरी, वो सारे 16 ही बोलते हैं। तो जिहड़ी मेरी जमांदरू बोली, मैनूं पता है कनोड़े नाल ही घोड़े नाल ही 16। हाँ जी, इस नूं महसूस ना करियो, क्योंकि मेरी जबान ते चढ़ चुका है पिता पुरखी जो लफ्ज़ चलदा पिया। वो 16 ब्राह्मण हुंदे आ। उन्हां विच किरपा राम का जिक्र करदे साडियां भट्टवइयां कहंदियां ने, किरपा राम बेटा अड़ू राम का, अड़ू राम बेटा नारायण दास का,
नारायण दास बेटा ब्रह्मदास का। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦਾ ਪੜਪੋਤਾ ਹੈ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਦੱਤ। ਪਰ ਇਸ ਜੇਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਉਹਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। 8 ਪੋਹ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਭਾਈ ਸਨਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। पंडित कृपा सिंह पांकांगा भाई ਇਹਦੇ ਭਰਾਤਾ। मैं फिर बेनती करा, पंडितां ने इत्थे फरियाद की तिलक ते जंजू, ये गल जेन च रख के तुरे। कम्यूनिटी मैं नहीं कह रहा, क्योंकि साडे बंदे कई रज कहंदे ने जी मुगल हुकूमत दे वध लड़ाइयां लड़ियां। सच ये गुरु गोबिंद सिंह नाल सब तो वध लड़ाइयां पहाड़ी राजियां ने लड़ियां। हजूर सच्चे पातशाह महाराज उन्हां शहादत दा जाम पी लिया। भाई साहब भाई जैता जी, भाई जीवन सिंह जी, ते मैं फिर बेनती करा, मई च फरियादी होए ने, जुलाई च गुरु गोबिंद सिंह गुरु तेग बहादुर साहब 1675 ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੰਬਰ 11 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 1675। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੇ, ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜਾਂ ਦਰ ਪੜਾਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦਿੱਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, 11 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 12 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਗਪਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਵਾਉਦੀਨ ਫਕੀਰ ਦੇ ਤਕੀਏ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। 12 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਚੜੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਰਾਵੜੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਧੋਬੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਅੰਬਾਲੇ ਮਾਜਰੀ ਮਹੱਲਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕਦੇ ਆ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਨੂੜ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਇੱਥੇ ਫਕੀਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰੁਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਸਗੰਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, ਸੀਸ ਲੱਤਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ 50 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਆ ਕਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 29 ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਸਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ 29 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ ਆ, 12 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ। 3 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਜੰਗ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਖਰੀ ਚੰਦ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮਤੇ ਪੁਨ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਮਤੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ, ਕਲੰਦਰੀ ਤੰਡ ਕਰੇ ਬਿਲਾਸਾ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਕੇ ਪੇਕ ਤਮਾਸ਼ਾ, ਤਹਿ ਕੈ ਸਿੰਘ ਘਨੇ ਜੁਨ ਮਾਰੇ, ਰੋਜ਼ ਰੀਸ਼ ਬੋ ਭਾਂਤ ਬਿਦਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਕੋਪਾ ਤਬ ਰਾਜਾ, ਲੋ ਪੜਾ ਹਮਸੋ ਬਿਨਤਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾਨ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਓ ਉਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਮਿਟਾਇਆ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਸੀ।
मैं फिर बेनती करा, सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज आनंदपुर साहिबा, इत्थे हजूर दे 3 साहिबजादियां दा जन्म होया। बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ते बाबा फतेह सिंह जी। पिछले साल मैं अर्ज की सी, ये 4 नामां विच भी बड़ी गहरी रमज है। ये 4 नाम ने अजीत सिंह जी, बाबा चलो शब्द वरतने, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी। पहला नाम है अजीत, ते इस दा लफ्जी अर्थ है कि जिन्हों कोई जित ना सके। इहदा अर्थ ही होएगा जो जित्या ना जा सके। दूसरे साहिबजादा ने जुझार सिंह, जुझार दा लफ्जी अर्थ है जेड़ा जूझन दी समर्था रखदा हो। फिर ध्यान नाल सुनियो, जुझार जूझन दी समर्था रखदा होवे। तीसरे ने जोरावर, असल च यह लफ्ज है जोर आवर, इस तो शब्द बनिया जोरावर। इस जोर आवर दा लफ्जी अर्थ है ताकत वाला, बल वाला, शक्ति वाला। फिर ध्यान नाल सुनियो, अजीत ओही होवेगा जेड़ा जुझार होवेगा, ते जूझ ओही सकेगा जिदियां बाहां विच जोर होवे। चारा नामां च बड़ी रमज है। अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर में शब्द वरत्या, उनजे संधि छेद करांगे जोर आवर, ताकत वाला, जोरावर। प्यारियो याद रखियो, जोरावर ही जुझार हुंदा है, जुझार ही अजीत बनदा है। जेड़ा अजीत हो जाए उहदी हर थां ते फतेह हुंदी है। महाराज जी ने चौथा साहिबजादा, उन्हां दा नाम बाबा फतेह सिंह है। थोड़ियां जिवें बेनतियां करनियां। मई के महीने च घेरा पिया, जिस संबंधी आप अज बैठे हैं सारे इकट्ठे होकर। मैं सिर्फ अज इतिहास वाल थोड़ा चलना, इस करके जिन्नी कि मैनू जानकारी है, तो मेरी जानकारी का अर्थ यह नहीं कि मैं सब कुछ जानना, जिन्नी जिन्नी समझ गई। इस मई च पिया जी घेरा, इनू देसी महीने 12 माह का कहो, जेठ च पिया, मई च पिया ते दसंबर तक चलिया। जे देसी महीने कहिए जेठ के महीने च घेरा पिया ते 6 पोह तक ही चलता। जेड़ा 6 पौना इन्हां दिनां च बहुत कुछ होया। सच्ची मुच्ची जी सिख जान खूल के लड़े, घेराबंदी हो गई, राशन पानी मुक गया। जिस नाले का पानी आउंदा सी आनंदपुर साहिब वो भी बंद कर दिता। तुसीं ये हिसाब ला लो भी वो घेरा इन्ना दर्दनाक बन गया, पीण वास्ते भी आनंदपुर साहिब पानी नहीं सी। कवि सैनापत कहते 4 सिख पानी लैन जाते सन, जो शहीद हो जाते सन 2 पानी लेके आ जाते सन। इत्थे प्रसादी खाती तड़प तड़प के मरिया। प्रसादी हाथी आपको पता है कि जेड़ा सतगुरु जी नूं चौर करदा सी, जेड़ा राजा रतन राय ने भेंट कीता सी। फिर इस विच पहाड़ी राजा अजमेर चंद, वजीर खां सूबा सरहंद, सूबा लाहौर, सूबा जम्मू ते बाकी पता नहीं किन्ने कुछ जगीरदार जेड़े ने, इन्हां ने चमकौर दी गढ़ी नूं घेरा पाया। इत्थे एक बेनती है, महाराज ने जिन्ने परिवारां वाले सन तोड़ दिते, कवि हजूर ने तोड़ दिते, विद्वान तोड़ दिते, सिर्फ रह गए गुरुदेव के चरणों में जेड़े सच्ची मुच्ची सिर धड़ दी बाजी लाने वाले। महाराज सच्चे पातशाह ने अपने बच्चे नहीं किते तोड़े, चाहते तो बच्चों कढ़ ही सकते सी। हजूर सच्चे पातशाह जी फिर इन्होंने एक चिट्ठी लिखी, मैं थोड़ा जा हवाला देना चाहना वा कि आनंदपुर साहब क्यों छड़ दिता। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता जी की खरीदी हुई जमीन कह। असल च जदों असीं जफरनामा पढ़ने ये फिर कारण उभर के बाहर आउंदे ने, मन च ते आउंदा ही भी क्यों आनंदपुर छड़ दिता, उत्थे जूझ के लड़ते जो चमकौर लड़े नहीं कि सानू जफरनामा इस गल संबंधी बहुत कोई दसदा। थोड़ी जी बेनतियां ध्यान नाल सुनियो। जफरनामे दे जेड़े पहले 12 शेर ने वो सिर्फ अकाल पुरख की सिफत विच ने। उंजे सच है कि जफरनामे का बहुत ही हिस्सा जिहड़ा है वो धन गुरु गोबिंद सिंह ने औरंगजेब नूं मुखातब हुंदियां भी वार वार धर्म की गल ही कीती, परमात्मा की गल कीती। जफरनामे की शुरुआत हुंदी कमाल करामात कायम करीम, रजा बख्श राज कर रिहा कुन रहीम, अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देओ दिल पजीर,
शहनशाही खूबी देहो रहनमू के बेगुनू बेचून चू बेनमू ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदाबंद बख्शंद है ऐसो अर्श। क्योंकि अपना विषय जफरनामा नहीं, आप जिन्ना दिनों चेते करने, पर मैं अक्सर कहना चिट्ठी बादशाह नूं लिखी जा रही है जफरनामा, जिन्हों असीं जित दी चिट्ठी कहने। मैं वैसे लफ्ज वरतूंगा, साडे एक विद्वान कहते कली चिट्ठी ना बोलो, ये जित दा ऐलाननामा कि मैं जित गया। पहले शेर विच चिट्ठी बादशाह नूं लिखी, किसे शेर विच भी पहला औरंगजेब दा जिक्र ही नहीं किया। याद रखो, बादशाह नूं चिट्ठी लिखी जाए ते हिंदू राजे लिखते सन प्रजा पालक रिजक दाता अन्नदाता जहां पना दो आलम शाह। गुरु गोबिंद सिंह ने पहले शेर विच उहदी बस करा दी। कह लो, कह लगे कमाल करामात कायम करीम। फिर बेनती सुनो, तू आलोकिक करामातां दा मालिक है वाहिगुरु, कायम दर ते सदा रहने वाले हो ते करीम दर ते बख्शिश करने वाले हो। फिर लफ्ज सुनो, कमाल करामात कायम करीम। जेडे बुजुर्ग जानते हैं पर्शियन या उर्दू नूं पता है कि एक काफ है दो नुकतियां वाला, एक काफ नाल कुत्ता लिखिया जाता, एक नाल कैंची लिखी जाती। कभी ध्यान नाल सुनिया, कमाल करामात कायम करीम। चलो पंजाबी च कह लिए सारे कट्ठे आ गए ना, कमाल करामात कायम करीम। अगे है रिजा बख्श राजिक रिहाकुल रहीम। ते पंजाबी देखो ते चारे दे चारे राह रहा। इनू जे पर्शियन च कहां मैं, कमाल काफ 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 काफ, ते जे इनू आपां देखांगे रे रे, कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राजिक रिहाकुल रहीम। एडा कमाल दा शेर है। पहले शेर नूं कहा जांदा है अनुप्रास छंद, जिहदे विच इक्को अखर नूं आधार बना के पूरी तुक लिखी। मेरी बेनती हमारे ने क्या, मैं कायल खां अकाल पुरख वाहिगुरू दियां अलौकिक शक्तियां दा जो रिजक दिंदा है, जो रिहाई दिंदा है, जो सब ते रहम करदा है। ये बादशाह दे मुंह ते चपेड़ सी, लोग तेनू रिजक दाता कहंदे, मेरा रिजक दाता केवल अकाल पुरख वाहिगुरू। उस तो बाद सी आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, परमात्मा तू शरण पिया नूं रखण वाला है, डिग्गिया होया दियां बाहां हथ पकड़न वाला है। आमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर, खता बख्श रोजी देहो दिल वजीर। मैं बेनती करा आप 12 शेर जेड़े ने वो सिर्फ अकाल पुरख की सिफत ने। हुण जदों 13वां शेर शुरू हुंदा है, जिहड़ा पुरातन जफरनामे मिलते आ, जिहड़ा औरंगाबाद जफरनामा है, ਉਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਲ ਪਾਠ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਤਾਰਾ ਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ औरंगाबाद ਰਹੇ। उस स्थान से मैं हर साल कथा कर जाना। स्क्रिप्ट जिहड़ा वो परशियन दा है, फारसी दा। हुण 13वां शेर है, इहदा मतलब गुरु साहब उत्थे लिखदे ने दास्तान। इहदा अर्थ हुण मैं तेनू अपनी वो कहानी दसन लगा। पहला शेर है, मरा आत बारे बरी कसम नेस्त के एज़द गवाह अस्त यजदा यकेस्त ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त के बख्शी वा दिवा खमा किज़ब गोश्त। ये नहीं कि आप कोई विद्वता दी जोर उखा रहे। मेरी सिर्फ एक बेनती है, इस जंग का कारण की है? कह दिता जी आनंदपुर साहब छड़ दिता। असल च की है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी नूं कुरान दी कापी दे उत्ते चिट्ठी चिपका के भेजी सी औरंगजेब ने, ते काजी नहीं भेजी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ खुदा दी कसम खाधी, रब दी सौं खाधी कि तुसी मिलेगा। पर याद रखियो, इत्थे सवाल उठदा रब दा वास्ता। गुरु धर्म नूं स्थापित करने वाले ने, धर्म गेता है ने। भालां के तिलक जंजू नूं असीं स्वीकार नहीं करते अपने सिੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ मुताबिक, पर जदों किसी दे धर्म दे चिन्ह दा वास्ता पए
उदों गुरु तेग बहादुर साहब शहादत लई चले जाते आ ते गुरमुखो जदों कुरान की सौं कोई खांदा है सचमुच गुरु आनंदपुर भी छड्डण नूं तैयार हो जाता। इसनूं इस ढंग नाल लैना है क्योंकि मेरे मानसी भी गुरु साहब शुरुआत तक कसम तो कर रहे। महाराज कहते मरा ऐतबारे बरी कसम नेस मरा लफ्ज फर्श मेरा कहते तेरी चुकी हुई सौं ते मेरा कोई भरोसा नहीं। मरा ऐतबारी बरी के कसम नेस्त के एज़द याद रखियो एज़द शब्द जेड़ा अरबी का है। मैं हैरान हूं ना कि अरब विच जेड़े टॉप के स्कॉलर ने वो लफ्ज इज्जत वरतिया ते इज्जत लफ्ज हजरत मुहम्मद साहब की कुरान दे विच वरतिया गया। एडा गहरा शब्द चुन के लिया मरा ऐतबारी बरी कुछ नेस्त के इज्जत गवा इज्जत का लफ्ज अर्थ खुदा एक शब्द जज्बा यदा अर्थ भी आप करें खुदा क्योंकि तू खुदा की कसम खाधी। महाराज कहते जिन्नियां मर्जी सौं चुक लै मैनू तेरी रब की सौं ते भरोसा नहीं क्योंकि तू दगा किया। यदा मतलब उस बंदे ने रब का वास्ता पाया। मेरी फिर बेनती है जेड़ा परमात्मा ते रब ते भरोसा रखदा उहदे लई सौं बड़ी वड्डी गल हुंदी है। जेड़ा बेईमान बंदा हुंदा चेते रखो दिन च पता नहीं किन्नियां को सौं चुक जांदा। फिर अर्ज मैं करा पिछले दिन एक मैं बड़ी सोहनी गल पढ़ी वो साडे ते भी टुकदी है कहंदे पिंड च हो गई चोरी हो गई पिंड च। उन्हां कहा भी 4 बंदे चादर पकड़ो ओदे ते कुरान रखो ते जेड़ा झूठा सारा पिंड थल्लियों कड्डो। जेड़े चोर जां झूठे होणगे चादर दा रंग बदल जाएगा। उन्हां जी 4 ने पकड़ ली चादर कहानी बनाई किसी ने सारा पिंड विचों निकलिया चादर दा रंग ही नहीं बदलिया। तो लिखण वाला लिखदा सिर्फ चोरां ने खुद पकड़ी हुई चादर वो आप तो थल्लियों निकली ही नहीं। यही हाल है सिखां दा। ये चादर पकड़ के लोकां नूं थल्ले कढदे पए सो कहंदा मैं थल्ले निकल जाओ इथों निकल जाओ। मेरी बेनती जी चरणजीत सिंह बैठे ने दुखांत है। देखो गुरु साहब ने पहला शब्द क्या मरा ऐतबारी कसम मैनू रती जिन्ना भी तेरी कसम ते सौ नहीं। मरा ऐतबारी बरी कसम नेस्त एज़द गवाह अस्त जजदा यकेश तू रब नू गवाह बना के सौं खादियां। ओए रब दी सौं खाण वाला तेरे ते कोई भरोसा। हुण अगली एदा शेर है ना कतरा मरा कतरा शब्द समझ लेना थोड़ा जिन्ना ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त। हुण जे तू कह भी इन्ना जिन्ना भी एक कतरे जिन्ना भी मैनू तेरे ते भरोसा कोई नहीं होए। ना कतरा मरा इतबारे बरोस्त के बख्शीवा दीवा हमा किज़ब गोश्त तेरे सेनापति ते तेरे वजीर एदू वड्डा दुनिया च झूठा ते बेईमान बंदा कोई नहीं जेड़े बंदे तेरे। याद रखियो बादशाह नूं चिट्ठी लिखी जा रही है। अज बादशाह नूं माड़ा कुछ करके बोल के दा देखो चिट्ठी किनूं लिखी जा रही है। हुण इस तो अगली बेनती फिर गुरु गोबिंद सिंह जी लिखदे आ कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद पैमा शिकन दा अर्थ हुंदा सौंवां चुक के मुकरन वाले। मैं आप नूं तां बेनती कीती भी ये सारा भाणा किवें वापरदा है। गल तां इत्थे धर्म दी चलदी कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद मा तेगो तीरो तुबंग आमदंद। सौंवां चुकण वाले बंदियां ने झुकना की सी कि तलवारां बतूकां ते तीर लैके मेरे पिछे आ गए। अगे फिर गुरु जी कहंदे आ कि पैमा शिकन बेदरंग आमदंद बा तदबीरो बा तेगो तीरो तुबंग आमदंद। अगे कहंदे ने बा लाचार की तर मैं आमदंद मैं मजबूर होया फिर कृपान चुकन वास्ते क्योंकि दरवेश कदी पहला कृपान नहीं चुकदा। ते गल चेते रखो जिदन उन्हें चुक लई उन्होंने म्यान च छेती कोई पवा नहीं सकता। मैं पिछले दी गया प्रोफैसर पूरन सिंह जी लिखते आ कहते साडी तां जज्बात एक टीन की तरह नहीं जिहड़ा घ्यो वाला टीन है ठंड हो जाए तो जम जाता है सीत हो जाता है थोड़ी धुप लगे तो सच्ची मुच्ची तपन लग पैंदा है। कहते सूरमा पहली गल तपदा नहीं जिदन तप जाए तो सदियां तक कदी ठंडा नहीं। ये गल बड़ी डूंगी कह गए कि सूरमा कदी तपदा नहीं। हुण असी एक सूरमे नाल गल ना जोड़िए। जिस वक्त गुरु गोबिंद सिंह जी नूं छोटे साहिबजादियां दी खबर मिली सच्ची मुच्ची उस वक्त इन्ना मन ने उबाला खादा
ਉਹਨਾਂ ਉਦਣ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਲਓ ਅੱਜ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੜਦੀ, ਸਦੀ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੜਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸਦੀ ਲੱਗੀ। ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪੈਮਾ ਸ਼ਿਕਨ ਬੇਦਰੰਗ ਆਮਦੰਦ, ਮੈਂ ਤੇਗੋ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਆਮਦੰਦ, ਬਾਹ ਲਾਚਾਰ ਕੀ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦੰਦ, ਬਾਤ ਤਦਬੀਰ ਤੀਰੋ ਕਮਾ ਆਮਦੰਦ। ਅਗਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਖਮਾ ਖੀਲ ਤੇ ਦਰ ਗੁਜਸ਼, ਹਲਾਲ ਅਸਤਨ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਪਾਦ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਜਾਏ, ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਖੱਤ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਮ ਨੇ ਥਾਂ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਧ ਹੈ, ਅਵਰ ਵਾਸਨਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਕਹਿ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਧਰਮ ਜੁੱਧ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੋੜਾ ਚੱਲਿਓ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ। ਮੈਂ 21 ਦਸੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 26 ਦਸੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 12 ਮਾਹ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨਿਆ, ਅੱਜ 12 ਮਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਨੌਜਵਾਨ में ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਾਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਸਾਂ ਜੀ, ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਹੜਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਪਾਠ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਰਾਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ, ਇਸ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 35 ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ 35 ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੁੱਤ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਕੂਲ ਤੇ 35 ਪੜ੍ਹ ਲਈ, 35 ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ 35 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਲੱਗਣੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਹ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 6 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਰੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਕਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 5 ਕਿਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ। ਤਾੜਾ, ਗਲਗੋੜਗੜ੍ਹ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਸਿਰਫ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਫਿਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸਗੰਜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਿਲ 5 ਪਿਆਰੇ ਤੇ 5 ਮੁਕਤੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 5 ਮੁਕਤੇ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੇ, 40 ਨੇ 5 ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, 5 ਮੁਕਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਮਹਾਦੇਵ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੇਲਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ, ਕਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਪਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਵਾ ਬੱਤੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਜੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਵਕਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਚੁੱਲਣ। ਉਸ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਰਾਏ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਓਗੇ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਵੱਲ, ਕੇਸਾਂ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸ ਦਾਨ ਕਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ,
ਕੇਸਦਾਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਉਹ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਖੀ ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਕੇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਟਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਿਸਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ 6 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਲਰਬਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਦਿਲਰਬਾ ਤੇ ਤਾਨਪੁਰਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਬਾਬ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਲਬੁਰਾ ਆਪ ਦਿਲਰਬਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। 7 ਪੋਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਚਲੀ ਜਾਈਏ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮਹਿਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਵੇਲੇ 500 ਗਿਣਤੀ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 42 43 ਰਹਿ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੇਤ ਪਾ ਲਈਏ 40 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ 7 ਪੋਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਮਲਕਪੁਰ ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਥੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਰੰਗੜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ। ਇੱਥੇ ਪਰ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਲਕਪੁਰ ਜੂਝ ਕੇ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਭੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਟਲਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਕੋਟਲਾ। ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਭਾਈ ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੀ ਭੂਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਚ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਖਮੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਲਮ ਖਾਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ 7 ਪੋਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਪੋਹ ਦਿਨ ਢਲੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਖਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜੀ ਦਸਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਉਹ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਕਹਿ ਲੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਮਾਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਕਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੋ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ 130 ਸਾਲ ਉਮਰ ਜੀ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਇਆ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੀ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੱਲਦਿਆਂ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਖ ਅਜੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਮਕੌਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਂਝ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਜਗਤ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਚੰਦ ਰਾਵਤ ਜਿਆਦਾ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਦੇਲੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਗੜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ 7 ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੜੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਗੁਰਮਖੋ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, 2 ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਰਸਤੇ। ਭਾਈ ਅਜਬ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਅਨਿਕ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ।
एक बेटा भाई मक्खन शाह लवाने का है, भाई जवंद सिंह, भाई मनी सिंह ते दो भरा चमकौर च ने, भाई दान सिंह ते भाई मान सिंह। पंडित किरपा राम दत्त ने कहा भाई किरपा सिंह ते ओहदा भरा सनमुख सिंह, दो भरा होर ने जिन्होंने अज की शब्दावली पिछलियां जातां कहंदे ने गुरमत च कोई थां नहीं इस लफ्ज़ नूं, मैनूं बख्श दिया जी। जदों पंजाब दे पिंडां कहंदे साडे गुरुद्वारे 3 ने जी, एक धर्मियां दा 2 साडे ने। याद रखियो धर्मियां दा गुरुद्वारा हुंदा है, जे गुरुद्वारा बना के भी सिख धर्मी ते किहड़े पंथ दी चढ़दी कला कहंदे। वो 2 भरा सन, भाई मदन सिंह ते भाई काठा सिंह। कुछ इतिहास ने कोठा सिंह लिखिया। इत्थे हजूर रात नूं प्रवेश करदे, कोई शकन नूं नहीं सी मिलिया जी कुछ भी। तुसीं हुण हिसाब लाओ 6 पोह सारा दिन उत्थे तैयारी हुंदी है, सारी रात सफर च रहे, 7 पोह सारा दिन लड़ते आए। ये नहीं कि लोग अगों फुल बरसाते पै सन, हर पिंड दे विच कोई ना कोई सिंह शहीद होए। महाराज ने रात इत्थे कमर कसा खोलिया, 8 पोह का अमृत वेला होया। तैयारी किवें सी? 40 सिख ने, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਬਾਹੀਆਂ सन, 8 एक पासे 8 एक पासे ते 8 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। किन्ने हो गए? 24। ते ਜਿਹੜਾ दरवाजा सी, दरवाजे दे 4 पास, 4 दिन एक पासे 4 दिन एक पासे 32 ते 2 भाई मदन सिंह ते काठा सिंह सक्के भरा गड़ी दे दरवाजे। उस तो बाद गुरु गोबिंद सिंह जी, सतगुरां दे साहिबजादे, प्यारे भाई दया सिंह आदि, ये वखरे सन। सवेरे दिन चढ़िया, महाराज जी ने वही नेम जी जो नितनेम सी साडा। ते मैं एक बेनती हर थां करना, चलो सानू साडे भागां च नहीं, तुसीं कहोगे क्यों, सिखां दे सारे प्रोग्राम हुंदी रात दे। सच्ची दसो आसा दी वार च किन्नी संगत आउंदी है? नहीं आउंदी ना। गुरु साहब तो लैके 10वें पातशाह तक, सरसा नदी तक कोई 10 पातशाह च ऐसे सतगुरु नहीं। गुरु नानक साहब ने आसा की वार उच्चारण की, पढ़ी जान लग पई, अमृत वेले आसा की वार च गुरु परिवार शामिल हुंदा सी, सारे सिख शामिल हुंदे सन। अज चेते रखियो भाई साहब कल्ले लगे हुंदे, किहड़ा आसा की वार च हुंदा जी? पर एक कौम दी ढैंदी कला दा प्रतीक है। इस सतगुरां कृपा की, दरबार साहब आया जी, मालक दी मेहर। अपने मेरा ख्याल लुधियाने के गुरुद्वारे च कोई इन्ना ज्यादा नहीं संगत जाती अमृत वेले। अमृत वेले जे कोई उठदा उन्होंने गड्डियां बिठा के सोसाइटियां वाले लै जाते। गुस्सा ना करो मेरी गल दा, मेरी नहीं गुरुद्वारे बनती प्रबंधकां नाल, पर मैं संस्था नूं ना तोड़ा। मेरी फिर बेनती जी, क्योंकि जेड़ा आनंद गुरुद्वारे आउणा, किसी दे घर बिल्कुल आनंद नहीं आ सकता। गुरुद्वारे चल के जाईदा है। गुरुद्वारे च पए हुए जोड़े झाड़ने ते किसी दे घर अगे जोड़े झाड़ने, जमीन समान दा फर्क है जी। सदके कीर्तन कराओ। सोसाइटियां वाले मेरे नाल हो सकदा गुस्से हो जाण भी ये की बोल गया सी, अमृत वेला सामने। गुरमुखो अमृत वेला जी सदके सांभो, क्योंकि गुरुद्वारा संस्था है। यही तो कारण हुकूमत कहती गुरुद्वारे कुछ आपां कमजोर कर रहे हैं, कुछ हुकूमत कमजोर कर रही, क्योंकि गुरुद्वारे की कमजोरी कौमी कमजोरी बन जाती है। उत्थे सतगुरां ने अमृत वेला उस तरह बार पढ़ी होगी बिल्कुल। महाराज जी ने दिन चढ़द्या लो लगद्या क्या, खालसा जी सारे सिंह इकट्ठे कर ले, एक गड़ी खालसा जी अज दिन इम्तिहान दा है। ते मैं यूं कहा कि 10 पातशाहियां तो लैके अज तक जिन्नी कमाई सिक्खी दी सी ना, आखिरी परचा चमकौर दी गड़ी विच। ये समझो 10 पातशाहियां दी रूहानियत दी कमाई है जिहड़ा परचा पै गया। 10 लाख बंदा ते दूजे पासे 40 सिख ते जिन्हां रोटी भी कोई नहीं खाधी। हुण 6 पोह रात को कोई लंगर थोड़ा वरताया, 7 पोह। गुरु साहब ने कहा गुरशना चिकारे को नद चेह नर के दा लख बरायत बरो बेखबर। दा लख क्या 2 वरी जफरनामे च 10 लाख का जिक्र किया हजूर। सतगुरां क्या है गड़ी है, अज जे जंग जाना जूझ के लड़ोगे ते तुहाडी बहादुरी रहिंदी दुनिया तक रहेगी, ते जे अज कमजोरी दिखा दी ते कौमी जज्बा सदा लई मर जाएगा। उस वक्त भाई हिम्मत सिंह जी उठे जी, उन्हें खलो के क्या सतगुरु एक कच्ची गड़ी नहीं, एक खालसे का घर है,
एक गुरु गोबिंद सिंह का किला है, जिਉਂਦੇ जी किसी की ताकत नहीं ये प्रवेश कर सकती। हुण जंग किवें शुरू हुई? असल च जिहड़ा मलेरकोटली है शेर मुहम्मद खान, ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਭਰਾ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੀ ਨਾਰ ਖਾਨ, ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਬੇਗ, ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਖਾਨ। ਨਾਰ ਖਾਨ ਬੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰੰਗੜ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਧਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ गुरु गोबिंद सिंह ने तुहाडे तो पकड़े गए, चलो ने गुरु की कहना सी, एक बंदा नहीं पकड़िया ने महीनों च। साडा इतिहास कहंदा वो तलवार ते ढाल लैके कहंदा देखो तुहाडे सामने मैं गलमियों पकड़ के लैके आऊंगा। महाराज गुरु गोबिंद सिंह कहंदे या अली कहंदा आ रहा सी। सतगुरु कहंदे पहला तीर असीं उन्हां नूं बख्शिया। जफरनामे च हजूर कहंदे चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग, चुदीदम मैं देखा नार खां तुरिया आ रहा, चुदीदम के नार बेआमद बजंग बा यके तीर मन बेद रंग। एक तीर असी पत्थे चो कढ़िया, नार खां दे सीने च परो दिता, भुवंटली खां ते धरती ते डिग पिया। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਸੀ ਖਵਾਜਾ ਖਿਜ਼ਰ ਬੇਗ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਖਵਾਜਾ ਮਰਦੂਦ ਲਿਖੇ। ਮਰਦੂਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਮਰਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਨਾਰ ਖਾਂ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਦੀ ਮਾਰ ਦੂਰ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਦੂ ਵਰਗਾ ਨਮਰਦ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜੰਗ 'ਚ। महाराज ने कहा कि आ खवाजा मरदूद साया ए दीवार, नयामत बा मादा बा मर्दान ए वार। आया जरूर पर मर्दां दी तरह नहीं। उत्थे हजूर कहंदे दरेगा सिर्फ मैनू चमकौर विच इक्को अफसोस है, जिहड़ा ज्यादा रौला पांदा सी मेरे तो बच किवें गया। दरेगा अगर रुबया दीद में बा यक तीर लाचार बख्शीद में, एक तीर मैनू ही बख्श दे। प्यारिओ उस तो बाद फिर इन्हां गढ़ी दे दरवाजे ते हमला किया। फिर सतगुरां ने 5-5 दे जथे तोड़े, सिख निकल जाते सन। अखीर ते 17 सिंघां दी शहादत तो बाद फिर गुरु गोबिंद सिंह ने वड्डे साहिबजादे नूं तोड़िया। सूरज पूरा सी उस वक्त 8 पोह। सतगुरां ने पुत्र नूं बहुत प्यार करके, कहना सौखा है प्यारिओ, असीं कथे सुणाने आ ना, आप संतान वाले बैठे हैं, बच्चे नूं बुखार चढ़ जाए, मापे सारी रात कमले हो रहिंदे। मैं तुहानूं तां कहा भी कोई शब्द ही नहीं गुरु गोबिंद सिंह दी किहदे नाल तुलना करिए जी। एक विद्वान कहंदा सी तेरे नाल मैं दियां तशबीह केनूं, हर गल पे जापदी ओपरीए, ढाके तेग नहीं पिता दी पसलीए, हाथ विच ढाल नहीं पुत्र दी खोपरी। तुहाडे नाल किसे नूं तुलना नहीं दित्ती जा सकदी। महाराज जी ने अजीत सिंह जी सीने न लाया। मैं थोड़े थोड़ा टाइम लेना, दरवाजा खुलिया, जकारियां दी आवाज आई। धन गुरु गोबिंद सिंह ममटी ते सन, पुत्र नूं अपने तीरां दी छां विच लै तुरे। पूरे रण तत्ते च भखे च बाबा अजीत सिंह ने लाहू दा आहू ला दिता। इतिहास कहंदा है कि उन्हां दी तलवार कईयां नूं कट्ठी कट जांदी सी। अखीर ते बाबा अजीत सिंह दे सीने दे विच तीर मारे, छाती परोती गई। कई सैकड़े तीरां दा जिक्र करदे। बाबा अजीत सिंह जी झूलदी हुई कलगी वेख के हजूर जकारे बुला रहे हैं। जदों बाबा जी जमीन ते डिगे शहीद होए, गुरु गोबिंद सिंह ने उच्ची आवाज विच जकारा छड्डिया। मैं उस दिन बेनती की, दुनिया च कोई नहीं जैसा होए 9 साल की उम्र च अपने पिता का सीस हत्थां ते रखिया, अज 39 साल की उम्र च अपने पुत्रां नूं शहीद हुंदिया देख रहे। छोटी जी गल नहीं हुंदी। कदी पिता का सीस दिता, कदी पुत्रां का सीस दिता। उधर सूरज ढल गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उतरे थले ममटी तो छोटा बेटा बाबा जुझार सिंह जी आए। उन्होंने पिताजी ने कहा, पिताजी भाई से बिछड़ कर हमें जीना नहीं आता, खाना नहीं, सोना नहीं, पीना नहीं भाता। महाराज ने कहने मत्था चुमिया, सीने न ला के हमने ही कहा था बाप को जा दीजा धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जा दीजा धर्म। पहला पिताजी तोरे हुण तुसीं बाबा जुझार सिंह उन्हां दी आप तैयारी कराई।
चलो अल्लाह खयार खां जोगी का जिक्र करता है, इत्थे थोड़ा जिहा फर्क है जी। कभी सैनापत सिंह जोरावर का जिक्र करता है। आप जी नूं पता होना एक गुरु साहब का जोरावर पुत्र पालद पुत्र सी, पता आप जी नूं? बसी दा सी जी, रामगढ़िया का बेटा सी। ये बघौर तक गया, शहीद होया राजपुताने च। इनू गुरु गोबिंद सिंह ने अपना पुत्र बनाया होया सी। उत्थे जिक्र जोरावर सिंह का करते। बाबा जुझार सिंह जी इन्हां नूं हज़रत सीने नाल लांदे ते तैयारी करते शब्द वरते हैं, बेटा हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इसे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जा कभी नहीं उठना। गुरमुखो कहना सौखा है, मैं फिर बेनती बार बार कर रहा, कहानी सुनानी सौखी है। सतगुरु आप दरवाजा खोल दिया, घोड़े ते चाड़िया, लगामा पकड़ाइया ते तुरदिया फिर आवाज दे के बेटा एक मन की इच्छा पूरी करियो। जी हजूर पिता गुरुदेव। कहने लगे ख्वाहिश है ते तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से तुम्हें बरसी खाते हुए देखें। बाबा जुझार सिंह जकारे छड़दे उतरे, सूरज ढल रहा सी। गुरमुखों नाल प्यारे ने हजूर दे, मैं तां कहना उन्हां गुरसिखां तो वार वार कुर्बान जाइए जिन्हां ने सच्ची मुच्ची सब कुछ छड्ड के गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां च आपा वारिया। जिहड़ा जात पात दा रौला पांदे ना, मैं चलो मैं नहीं कहंदा, उह च ज्यादा छिंबे सन, राम बड़े रमदासी जिन्हां नूं कहंदे आ, जिन्हां नूं रंगरेटे कहंदे आ, वो जाना हूल के लड़े जी। बाबा जुझार सिंह को जिन्ने तीर सनो चले, जो शस्त्र सन चले, इतिहास कहंदा ना नाग नहीं मारी गई सीने च। अणियां वाली जदों वापस खिंची ते सीने दे विचों आंदरां बाहर आ गईयां सन। बाबा जुझार सिंह जी शहादत दा जाम पी गए। उधर सूरज ढल गया 8 पोह दा। याद रखियो 6 पोह तो कुछ नहीं खादा महाराज ने। ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਨਿਕਲਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 8 ਪੋਹ ਦਾ ਸੂਰਜ ਢਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ 5 ਮੁਕਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਹ 5 ਮੁਕਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਵੈਗਰੂ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ। 5 ਮੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। कुछ सिंह बच गए, जिन्हां विचों भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह, भाई संत सिंह, भाई संगत सिंह, धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज। कुछ इतिहास कहता है भाई जीवन सिंह इत्थे शहीद होए, क्योंकि इत्थे बड़ा मतभेद है जी। कुछ कहते हैं रस्ते च मत्थे च गोली वजी भाई जीवन सिंह जी। मैं अर्ज करा 8 पोह की संध्या वेले सतगुरां ने फिर रहरास का पाठ चमकौर साहिब किया। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਮਾਰ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਸੇ ਬਾਰ ਬਾਰੀਦ ਤੀਰੋ ਤੁਫੰਗ ਜ਼ਮੀ ਗਸ਼ਤ ਹਮਚੂ ਗੁਲਾ ਲਾਲਾ ਰੰਗ। ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਨੇ ਤੀਰ ਵਸੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵਰਸੀਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਸਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੱਥ पैर सिर गिट्टे गोडे इस तरह ढेर लग गया जिवें खिद्दू खूंडी मैदान विच किसी ने कट्ठियां करके सकना। महाराज ने क्या बसे बार बारीद तीरो तुफंग जमी गश्त हमचू गुला लाला रंग, सारा रंग लाल हो गया। इत्थे फिर 8 पोह की रात नूं हजूर ने क्या सवेरे असी शहादत दा जाम पिया। गुरमुखो पंजां दे कंसैप्ट नूं समझिए, अज 5 सिर मजाक बन के रह गए। मैं पिछले दिन वेख्या 25 प्यारियां दे हुक्मनामे आ रहे सन। ये सच्चाई है ना, मजाक बना दिता। ये ओ 5 प्यारियां दी शख्सियत है, ओ संस्था में शब्द वरता 5 प्यारे जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं अमृत दी दात दी। ओ 5 प्यारे ने जिन्हां क्या नहीं सवेर तक गोबिंद सिंह तुहानूं गड़ी छड्ड के जाना पएगा। ये वो प्यारे नहीं सन गड्डियां चुटन वाले, वो प्यारे सन जिन्हां ने गुरु नूं तोड़ के सवेरे शहीद होए। हजूर ने
पंथ दे इनू गुरमता कहो, हुक्म कहो, वैसे गुरियाई कही जाती है जी। महाराज ने पंथ नूं गुरियाई दी। चमकौर दी गढ़ी चो रात गुरु गोबिंद सिंह, भाई दया सिंह, भाई धर्म सिंह ते भाई मान सिंह ते सचमुच ताड़ी मार के निकले। इत्थों हजूर 8 पोह की रात सारी चलते हैं। 9 पोह नूं माछीवाड़े आ जाते। माछीवाड़े 10 पोह 9 पोह सारा दिन निकलता है। उस तो बाद शाम नूं दुध लैके आउंदे आ। हुण तुसीं हिसाब लाओ 6 पोह रात का कुछ नहीं खादा ते 9 पोह दे दोपहर ढले की मैं गल कर रहा। हजूर गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे माछीवाड़े पहला जो कल्ले आउंदे आ ना जी, पहला जंड थल्ले नहीं जाते, पहला खूह ते जाते हैं। इत्थे सतगुरु खूह तो टिंड खोल के जल छकदे, उसे टिंड का फिर सराहना बना, क्योंकि जंड थल्ले थोड़ा टिंड पई सी, जंड तो जंगल च है। इत्थे फिर सतगुरु पहला टिंड खोलदे आ, ओदा फिर सराहना बनाते आ। इत्थे सतगुरु कमर कस्सा खोलदे आ। कमर कस्से दे कोई चिट्टा दुपट्टा हुंदा सी गुरु गोबिंद सिंह जी दे, उस दुपट्टे नूं वाह करके अपने मुख नूं ढक लैंदे आ। सीने किरपान कै, पिछे जंगल कै ते मुख उधर जिधरों कोई आ सकदा। हुण दूजे पासे आओ, 7 पोह नूं अमृत वेले वड्डे छोटे साहिबजादे विछड़दे आ। 7 पोह दी रात कुम्मे माशकी दी चौंकड़ी च रहिंदे आ। 8 पोह नूं गंगूल जांदा, क्योंकि इत्थे भी भेद है थोड़ा जिहा, पर जिहड़ी साडी परंपरा चली आ रही है, सफर उन्हां पिंडां चों है, ये सखेड़ी जांदा है। उत्थे हजूर दे लाला नूं ये 8 पोह रात रखदा, 9 पोह नूं गिरफ्तार करांदा, 9 नूं साहिबजादे मोरिंडे आ जांदे आ, 10 नूं ठंडे बुरज दे हुंदे आ, 11 12 ते 13 नूं कचहरी लगदी है। 13 दी आखिरी कचहरी विच साहिबजादे शहीद कीते जांदे। उस वक्त मैं फिर बेनती करांगा, क्योंकि जिहड़ी चीज़ साडे ज़हन च बह जाए, असीं उदों अगे सरकार नूं छेती तैयार नहीं हुंदे। असीं ये कहने अनेकां तरह के तसईये दिते, फिर अनेकां तरह के तसईये किहड़े सन उत्थे जी? एक तां प्रशाद पानी नहीं दिता। भाई मोती राम जिहड़े सन, ये असल विच जेली जिहड़े कैदी सन, उन्हां दे रसोईये सन, प्रशाद पानी बना रोटी पकांदे सन। एवें नहीं पहुंच गए भाई मोती राम ते जे सोचो सारे ईमानदार सन, बेईमान लोग होणगे उन्हां दे के उत्ते पहुंचे। उंज क्या जांदा है, भाई मोती राम जिहड़े ने प्यारे भाई हिम्मत सिंह दे रिश्तेदार। भाई हिम्मत सिंह जिहड़े ने भाई छज्जू झूर दे बेटे आ, उन्हां दे परिवार विचों जिथे पंजोखरा साहिब किरपा होई, भाई मोती राम इन्हां नूं दुध छकांदे आ। जो मेरे कोल पुराने स्रोत ने, तकरीबन छप चुके हैं सारे। एक है डॉक्टर गंडा सिंह का कथन है, साहिबजादे की कचहरी लगती है, तो सब नूं पता है, शेर मुहम्मद खां हा दा नारा मारदा है, सुच्चा आनंद वो हजूर दे लाला नूं शहीद करन विच रज के बेईमानी वरतदा। याद रखियो, आजाद कौमां दी मानसिकता ते गुलाम कौमां दी मानसिकता विच जमीन आसमान दा फर्क है। सुच्चा आनंद गुलाम है, शेर मुहम्मद खां आजाद है ते बराबर दा है। उत्थे हा दा नारा मार के जांदा है, हालांकि आपनूं पता होवे लड़दा रहा, ये धक्का भी करदा रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मलेरकोटले दीयां कबरां इस करके फुलियां सन क्योंकि बीबी अनूप कौर नूं अपने घर लै गया सी, वो शहादत दा जानती। फिर साहिबजादियां नूं डराउण दे लई पहली गल कपड़ा कोई नहीं बुरज ते रखिया। फिर गंडा सिंह कहता है, डॉक्टर गंडा सिंह लिखते आ कि निक्के निक्के रून लैके लीरां इन्हां दियां उंगलां दे विचकार रख के, मैं बेनती करा, मैं कोई गल भी एविडेंस तो बिना नहीं कर रहा, जो स्रोत ने साडे कोल कहंदे इत्थे 4 उंगलां दे 3 थावां ते छोटे छोटे पलीते रख के अग लाई। ਇਹਦਾ मतलब सी मास सड़ेगा, बच्चे डोल जाणगे, नहीं डोले। फिर पोह दे महीने च दोनों साहिबजाद तूत दियां खमचियां नाल कुटिया, गलेले मारे गए। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ बड़ा घट किया जाता, पर साडे कोल पुराने वो गुरमुखो ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਤ ਕਤਨੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। जिस दिन 12 पोह कुटिया खमचियां नाल,
उदन सारे जिस्म सच्ची मुच्ची लांसा नाल भरे हुए सन। साहिबजादे उत्ते जांदे आ, माता जी देखदे आ, सब कुछ मां पी गई। अज 80 साल की उम्र चली है तकरीबन, मैं कह रहा बजुर्ग माता दी। पौने 2 साल दे सन बाबा फतेह सिंह जदों माता जीतो जी चलाना कर गए सन। जदों वेख्या सारा जिस्म निशान पे, साहिबजादियां ने कहा मां जी फतवा लग गया, शेरे सानू जिंदियां नू नीहां च चिण दिता जाना है। उस रात की वापरिया, की ठंडे बुरज ते होया, सच्ची वो सिर्फ रूहानियत है। सारी रात मैं कहना गुरमुखो, दो चीज़ां, एक ठंड अत दी बजुर्ग नू तंग करदी है ते दूजा बच्चे नू तंग करदी है। मात गुजरी बजुर्ग ने ते साहिबजादे 9 साल 7 साल की जी। सवेरे 13 पू नू तैयार होंदे आ ते माता जी तैयार कर लग्या, कहंदे आ बेटा जाने से पहले आओ, गले से लगा तो लूं, केसों को कंघी करूं, जरा मुंह दुल्हा तो लूं, प्यारे सरों पे नन्ही सी कलगी सजा तो लूं, बेटा मरने से पहले तुमको दुल्हा बना दो। साहिबजादे उदन कपड़े किहड़े रंग दे पाए? नीलियां झगियां। इतिहास कहंदा नीले चोले पाए, चूड़ीदार पजामे पाए, शायद निक्कियां लिश्क दियां तिल्लेदार समझो जोड़े पाए। जेड़े कीमती कपड़े सन उदन पवा के तोरे। माता जी उत्तों तोरदे आ, साहिबजादे चले जांदे आ। कचहरी अज भी लगदी है, काजी अज भी बैठा। शाशल बेग ते वाशल बेग समाने वाले जलाद आए हुए हैं। फिर वही गल्लां कि तुसी साडी ईद जो असीं चलो सारे सुनने। मैं बड़ा संखेप किया, साहिबजादियां ने कहा बिल्कुल नहीं, स्वीकार ही नहीं। उत्थे फिर नीयां खड़िया कीता जी, फिर नीयां चिन्नियां शुरू कर दित्तियां। इतिहास कहंदा नीयां सिर तक गईयां। ज्ञानी ज्ञान सिंह तां कहंदा कि नीयां पहिला नीयां च खड़ी कीता, पर दरअसल नीयां जिहड़ियां ने पाट गईयां। साहिबजादियां नूं दोनां ने अपने गोडियां दे थल्ले रख के जिबा कर दिता सी। उन्हां नीयां ते बाबा जोरावर सिंह जी, उन्हां दी शहादत मिनट 1.5 मिनट च हो गई जी। बाबा फतेह सिंह दे कट मार दिता सी। इत्थे उत्थे लिखिया है कि जोरावर सिंह जी के प्राण खंडे के साथ बेग छुट गए। फतेह सिंह जी आद घड़ी चरण मारते पे, अद्धी घड़ी 12.5 मिनट की होंगी, खून निकली गया। बाबा फतेह सिंह उन्होंने पैर हिलते सन, क्योंकि जिंद निकल रही है ना, पैर हिलते सन। 12.5 मिनट बाबा फतेह सिंह शहीद हो गए। माता जी शहीद होए आ क्योंकि साडे इतिहासकार कोई अटैक की गल करदा, कोई हीरा चितन की गल करदा, कोई उत्तों डिग्गा। गुरमुखो जिहड़ी 3 दिन बैठी मां इन्ना कुछ उपदेश दिंदी, जे डोलना हुंदा पहले दिन ना गल कर लेंदी। मां जी शहीद हुंदे आ। उस रात उन्हां दे धड़ ते शरीर बाहर रहे आ। फिर अत्ते वाली पिंड है जिथे गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप है, पिंड अत्ते वाली दा चौधरी अत्ते दी जमीन सी। उत्थे फिर दीवान टोडरमल जी इस जमीन खरीदते आ। मोती राम मोहरा महरा नाल जांदा है। कुछ विद्वानां दा मत है कि रामा ते तलोका जिहड़े पटियाले वालियां दे वड्डे होया, वो चमकौर साहिब भी गए आ। बीबी सरन कौर पूरा संस्कार नहीं कर सकी, फिर उन्हां कीता, शदाई बन के चले। इस तरह इन्हां ने आके इत्थे संस्कार किया। इत्थे कुछ विभूति ते असत ज्योति स्वरूप ने। कुछ विभूति जिहड़ी नाभे दे नेड़े एक पिंड अलो रख, ये उत्थे पई हुई है मेरे कहण, क्योंकि असल नवाब टोडरमल का पिंड असल सी काकड़ा, ये काकड़े का रहने वाले सन जी। उन्हां शहीदां नूं तुसीं याद पे करदे हो। मैं सिर्फ एको बेनती करनी, 6 पोह तो लैके यूं समझो उस दिन तो लैके 14 पोह नूं साहिबजादियां दा संस्कार हुंदा, छोटियां दा। ये दिन भै भावनी उंज वैसे कौन मन्ने ना मन्ने, मेरे मन च उदन आया रमजान के महीने विच तां इन्नी सच्ची मुच्ची जंगजू लड़ाई लड़न वाले भी कहते पवित्र महीना है, गोलीबंदी हो जाए है ना।
ਇਹ 8 ਦਿਨਾਂ ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੂੰਹ ਦੀ ਗੋਲਾਬੰਦੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਣ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਧਰਮੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਇਹ 8 ਦਿਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਚਲੋ ਨਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ 7-8 ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਇਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਵੀ 7 ਦਿਨ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਜੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਰੋਨੇ ਦੇ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਅਕਲ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜੇ 7-8 ਦਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਕੜਤਨ ਤੋਂ ਬਕੜਤਨ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਕੌਮ 'ਚ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਸਰਲ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਲਾਲਾ ਨੇ ਅੰਤਲੇ ਵੇਲੇ ਕਹੇ, ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ औरों की जाने बचा चले, सिक्खी की नींव हमें सरों पे उठा चले, गुरियाई का किस्सा जहां में बना चले, सिंहों की सल्तनत का पौधा लगा चले, गद्दी तो तख्त बस अब कौम पाएगी, दुनिया में जालिमों का निशान तक मिटाएगी। जोगी जी इसके बाद हुई थोड़ी देर थी, बस्ती सरहद शहर की ईंटों का ढेर सी। मैं एक बेनती करांगा, कल तो जी जिवें हर साल आप संगत बहुत सहयोग दिंदे हो, आपां कल शाम नूं चमकौर साहिब करना है जी, परसों आपां माछीवाड़े गुरुद्वारा चरण कमल साहिब, उस तो अगा 18 तरीक नूं ते 3 पोह नूं आपां फतेहगढ़ साहिब, ते 4 पोह ते 19 दसंबर आपां ज्योति जोत स्वरूप। ते मेरी बेनती है कि आप जी जिन्हों ने सहज पाठ किए ने हर साल आप करने, वो ज्योति स्वरूप जरूर पहुँचो। उस रात पाठां का भोग पाया जाएगा। मेरे तो बोल दिया, मैं सिर्फ इतिहास का पंछी झात रखी जी, कोई डिटेल नाल नहीं। आप जी इन्नी सत्कार करियो। मैं प्रबंधक वीरां दा भाई बलजीत सिंह जी तुहाडा सब दा धन्नवादी हाँ। आप संगत दे